नमस्ते। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपने तेवर से रूबरू करा दिया था। अब जबकि वो व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं तो एक हफ्ते से भी कम समय में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे कई देशों की परेशानी बढ़ने वाली है। खास तौर पर इसका सबसे ज्यादा असर मुस्लिम देशों में देखने को मिल सकता है। ट्रंप प्रशासन फिलिस्तीनी समर्थक छात्रों के खिलाफ सख्त रूप तैयार कर चुका है। वहीं उन कंगला मुल्ला देशों के खिलाफ भी एक्शन में आ गया है जो अमेरिकी भीख पाकर तहमंद उछालते थे। अब भीख मांगने में अव्वल इस्लामिक देशों की बैंड बजने वाली है, क्योंकि ना मिलेगा दाना और ना बजेगा मुल्लाई गाना। यानी अब चौराहों पर होने वाली हू पर विराम लगना तय है। इससे पहले अपने कार्यकाल के दौरान साल 2017 में ट्रंप ने अघोषित रूप से मुल्लाओं को टारगेट किया था। अब जाहिलों की मुल्ला गर्दी से चिढ़े ट्रंप का डंडा और भी कड़ा हो गया है, जिसका मतलब मुसलमान आतंकियों के साथ उनके समर्थकों की तशरीफ भी लाल की जाएगी। पूरी दुनिया मुसलमानों की आतंकवादी करतूतों से जूझ रही है। इन्होंने हर हिस्से में वो के जरिए जो गंदगी फैलाई उसकी बदबू से हर मुल्क परेशान है। मोदी के बाद ट्रंप दूसरे नेता हैं जो मुसलमान आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले देशों का पक्का इलाज कर सकते हैं। सिर्फ मोदी या ट्रंप ही नहीं, बिजनेसमैन और ट्रंप प्रशासन में शामिल एलन मस्क भी मुल्ला आतंकियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में ट्रंप का अगले 4 साल का कार्यकाल आतंकवादियों के लिए काल बन सकता है। खासकर हमास, हुती, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान के आतंकवादी समूह और अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमाली जैसे देश में सिर उठाते मुसलमान आतंकियों की सामतानी तय है। ट्रंप ने अपने अधिकारियों को एक आदेश दिया है कि वो उन देशों की एक लिस्ट तैयार करे जिन्हें अमेरिका में एंट्री से पहले कड़ी स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। इसमें बाइडेन कार्यकाल के दौरान 2020 के बाद इन देशों से अमेरिका में आए लोगों को भी शामिल किया गया है। मोटे शब्दों में समझे तो ट्रंप का टारगेट दूसरे देशों से आए मुसलमान हैं, क्योंकि यह जिस मुल्क में घुसते हैं वहीं पर पिछवाड़े उठाने गिराने की गति तेज कर देते हैं। मुल्लाबाजी, मुल्लाई आतंकवाद और धर्मांतरण का खेल यही जाहिल करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे देशों में खुलेआम तहमंद लहराकर हुड़दंग करना और उस देश को कचरे की टोकरी बनाने का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। यह लोग खुद तो मुल्ला के डंडे की चोट से पैदा होते हैं, लेकिन दूसरे देशों में पनाह मिलते ही लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं। ट्रंप की सख्ती के बाद अब किसी भी देश के मुस्लिम के अमेरिका में प्रवेश के दौरान इनकी तशरीफ से लेकर आगाड़ी तक की स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे अमेरिका को इस्लामिक आतंकवाद की चपेट में आने से बचाया जा सकता है। अन्यथा यह इसी ताक में बैठे हैं कि कब 26/11 या 9/11 किया जाए और हु करके गधैया नृत्य का अवसर हासिल हो। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही अमेरिकी सहायता को प्रतिबंधित करके इस्लामिक देशों में हलचल बढ़ाई है। अब अमेरिका आने पर उनके पिछवाड़े और अगाड़ी की जांच से तहमंद की विश्वसनीयता पर संकट बढ़ा दिया है। अमेरिका को हिंदू, ईसाई, सिख या बौद्ध से नहीं, मुसलमानों से ही खतरा है, जो पहले ही 26/11 कर चुके हैं। दुनिया भर के मुल्ला अमेरिका की तरफ ही दौड़ते हैं, इसलिए नहीं कि वहां सिर्फ अच्छी जीवन शैली है, बल्कि ऐसे देश में आकर इन्हें असली आज़ादी का एहसास होता है। मुल्ला देशों में तो इनकी तशरीफ तोड़ने फोड़ने का क्रम चलता रहता है, पर अब अमेरिका में भी ट्रंप इनका यही हाल करेंगे। मुसलमानों की सामत इसलिए भी आने वाली है क्योंकि ट्रंप के प्रशासन में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मुस्लिम आतंकवादियों और उनके समर्थकों से सहानुभूति रखता है। जहां ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि विदेशों से आकर अमेरिका में बसे लोग आतंकवादियों की वकालत, उनकी सहायता और समर्थन न करें, वहीं एलन मस्क भी एक्शन में आ गए हैं। मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम बलात्कारियों के बारे में गुस्सा फैलाने के लिए कर रहे हैं, या यूं कहे कि पाकिस्तान के रैपिस्ट मुल्लाओं की हकीकत बता रहे हैं, जिसके बाद ब्रिटेन में गंदगी फैला चुके ये जाहिल हाय तौबा मचाना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने फिर से विक्टिम कार्ड खेलते हुए लोकतंत्र के तहमंद को टांगों पर लपेटना शुरू कर दिया है और मुस्लिमों पर जान के खतरे की दलीलें दी जा रही है। यही नहीं, खुद इस्लामिक ग्रूमिंग गैंग बनाकर गोरी महिलाओं का रेप किया और अब एलन मस्क को बेहद खतरनाक बताया जा रहा है।
भला इनसे खतरनाक कोई कैसे हो सकता है, जो सिर तन से जुदा और महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझाते हुए सही ठहराते हैं, यानी अपनी की आंखें तक ना दिखने दो, दूसरी की नोच नोच कर खा जाओ। दरअसल ट्रंप हो या एलन मस्क, आज अमेरिका का मूल नागरिक समझ गया है कि अगर अपने देश को सुरक्षित, सुंदर और खुशहाल बनाए रखना है तो उसे मुसलमानों की परछाई से भी बचाना पड़ेगा। इन्होंने अमेरिका को 26/11 का वो जख्म दिया है जो अमेरिकी के जहन से नहीं मिट सकता है। पाकिस्तान के पोषित मुसलमान आतंकी अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो इस्लामिक आतंकवादियों से सुरक्षित हो। गैर इस्लामिक देशों में आतंकियों ने अपना प्रभाव व्यापक कर लिया है। दुनिया भर में मदरसों और मस्जिदों की आड़ में आतंकवाद के अड्डे तैयार हो रहे हैं, जहां प्रशिक्षण शिविर से लेकर दुनिया को दहलाने और काफिरों के सिर कलम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जमात और धर्म प्रचार के बहाने आतंकी अपने मिशन में लगे हुए हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने इन तत्वों की अमेरिकी एंट्री को सख्त बना दिया है। आतंकियों के निशाने पर अमेरिका या भारत ही नहीं है, बल्कि हर गैर इस्लामिक देश है। यह अपने बाप के सगे नहीं है। अमेरिका और भारत के क्या हो पाएंगे। कम से कम ट्रंप की पहल का उन देशों में स्वागत होना चाहिए जो इस्लामिक आतंकवाद के शिकार हैं। साथ ही इन देशों को ट्रंप से प्रेरणा लेने की भी जरूरत है, क्योंकि कठोर और ठोस कदमों से ही इस्लामिक आतंकवाद को कुचला जा सकता है। इसके लिए गैर मुसलमानों का जागरूक होना भी जरूरी है। जैसे कि अमेरिका में आतंकवाद को लेकर कोई राजनीति नहीं होती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।